क्या नाड़ी ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि हमें खाना, पानी पीना या सांसें लेना? क्या हम पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या नाड़ियों को कंट्रोल करके हम अपनी विभिन्न बीमारियों को ही अपने रक्त की नसों के भांति हम इन नाड़ियों को अपनी आँखों से देख नहीं सकते, परंतु इनको हम कंट्रोल अवश्य कर सकते हैं। आपने ज्ञानी लोगों से सुना होगा कि अपनी सांसों पर ध्यान दें। हम अपनी नाक के 2 नथनों से सांसें लेते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि एक बार में हमारा बस एक ही नथुना खुला रहता है और दूसरा नथुना बंद रहता है। कभी तो हमारा दायां नथुना खुला रहता है और बायां बंद रहता है। कभी हमारा बायां नथुना खुला रहता है और दायां बंद रहता है। आमतौर पर यह हमारे दिनचर्या, खान पान और भीतरी परिस्थिति के आधार पर ऑटोमेटिकली खुलते और बंद होते रहते हैं। ऐसा ऑटोमेटिकली होने पर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सुषुम्ना या ब्रह्म नाड़ी हमारे मस्तिष्क एवं हमारे शरीर की कोशिकाओं से जुड़कर वह सिग्नल बनाती हैं जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां या तकलीफें, दर्द, दुख दूर हो सकते हैं। यह मेरा दायां नथुना है और ये मेरा बायां नथुना है। दाएं नथुने से हम प्राण शक्ति खींचते हैं। दाएं नथुने पर पिंगला नाड़ी होती है और दाएं नथुने से हम प्राण शक्ति खींचते हैं। हमारे बाएं नथुने पर ईड़ा नाड़ी होती है और यह अपान शक्ति खींचती है। यह भी जानना अति आवश्यक है कि कब पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए और कब ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। दिन के समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक जब उजाला रहता है, 4 पहर का समय बीतता है। ये 4 पहर कहलाते हैं पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और संध्या काल। इन 4 प्रहरों में सूर्य की शक्ति प्राण शक्ति के रूप में वातावरण में विद्यमान रहती है। दिन के समय जब सूर्य की शक्ति प्राण शक्ति के रूप में वातावरण में विद्यमान है, उस समय बैलेंस करने के लिए हमारे बाएं वाली ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। शाम को अंधेरा होने के बाद 4 पहर और होते हैं। ये पूरे 8 पहर होते। संध्या काल के बाद प्रदोष, निशिथ, त्रियामा एवं उषा। जब रात्रि काल में सूर्य की किरणों का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य की किरणों से मिलने वाली प्राण शक्ति नहीं होती है, उस समय वर्तमान में अपान शक्ति का प्रभाव रहता है। इस समय में हमारी दाईं वाली पिंगला नाड़ी चालू रहनी चाहिए, जो वर्तमान में अपान शक्ति के विद्यमान रहते हुए हमारे लिए बैलेंस करते हुए प्राण शक्ति को खींचेगी। रात के समय ब्रह्म नाड़ी हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी को महसूस करती है और सिग्नल बनाती है पिंगला नाड़ी के लिए कि पिंगला नाड़ी वातावरण में प्राण शक्ति की कमी है। अब प्राण शक्ति खींचना प्रारंभ करो। जब भी पिंगला नाड़ी चल रही है तो हमारा दायां नथुना चालू रहेगा और बायां बंद रहेगा। पिंगला नाड़ी जो प्राण शक्ति खींचती है, यह तब भी चालू होगी जब हमारे शरीर में किसी भी रूप में प्राण शक्ति की अधिकता हो। जब हमारा शरीर फैट्स, शुगर, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी स्टोर करी हुई प्राण शक्तियों से भरी होगी और दायां नथुना पिंगला नाड़ी चालू होगी, ऐसे में हमारे शरीर में फैट्स, शुगर, कोलेस्ट्रॉल
जैसी चीज़ें पड़े पड़े सड़ रही होंगी। हमारा शरीर उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और हमारी पिंगला नाड़ी प्राण शक्ति खींचने में लगी रहेगी और हम बीमार ही बने रह जाएंगे। जिस समय हमारी ब्रह्म नाड़ी हमारे शरीर में प्राण शक्ति अथवा एनर्जी की अधिकता को महसूस करती है, उस समय हमारा बायां नथुना अर्थात पीड़ा नाड़ी चालू होती है। इस समय हमारा बायां नथुना खुला होता है और दायां नथुना बंद होता है। यह तब भी होगा जब हमारा शरीर एसिडिटी की अधिकता को महसूस करेगा, साथ ही मिनरल्स विटामिन्स की कमी होगी हमारे शरीर में। यहाँ तक कि कैल्शियम की कमी जैसी बीमारियाँ हमारे शरीर में भरी होंगी उस समय। बायां नथुना खुला होने के परिणाम स्वरूप पीड़ा नाड़ी अपान शक्ति को खींच रही होगी। इस समय हमारे शरीर में पित्त की अधिकता होगी। जो भी मिनरल्स हमारे शरीर में होंगे उस पित्त की अधिकता के परिणाम स्वरूप गल रहे होंगे। यहाँ तक कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर की हड्डियों में कैल्शियम भी उस पित्त की अथवा एसिड की अधिकता के परिणाम स्वरूप हमारी हड्डियाँ गल रही होंगी। हमें दर्द होगा, इसकी अधिकता पर तो गठिया दर्द हो जाता है। शरीर में जब भी पित्त की अधिकता होती है, एसिड्स की अधिकता होती है, तब लेबोरेटरी में यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है। पैथोलॉजी लेबोरेटरी में यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है और यूरिक एसिड का लेवल अधिक मिलता है। यूरिक एसिड की अधिकता से हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न कोशिकाओं का गलना प्रारंभ हो जाता है। लीवर फूलने लगता है, हड्डियां गलकर दर्द करती हैं, हम और अधिक बीमार होते चले जाते। जैसा कि मैंने बताया कि दिन में पीड़ा नाड़ी और रात को पिंगला नाड़ी का चलना अति आवश्यक है। अगर दिन में पिंगला नाड़ी चली और रात को पीड़ा नाड़ी चली तो हमारा घर बीमारियों का गढ़ बन जाता है। हर पल हमें बेचैनी महसूस होती है। यह बेचैनी महसूस हमारी ब्रह्म नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी करवाती है। फिर भी हम समझ नहीं पाते, मस्तिष्क दुखी होता है और हम किसी न किसी बीमारी को पाल लेते हैं और फिर दवाइयों का, बीमारियों का, टेस्टों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आइए अब यह जानते हैं कि असमय गलत नाड़ी चल रही है, इसको कैसे पता लगाया जाए और इसे कैसे सही किया जाए। हो सके तो अपने चेहरे को पानी से धो लें और आवश्यकता हो तो चिल्लू भर पानी लेके अपने दोनों नाथरों में थोड़ा भिगो के हल्की सी सांस अंदर खींचें। अंदर अगर नासिकाएं सूखी होंगी तो थोड़ा नम हो जाएंगे और आप सूंघ कर अपनी नासिकाओं को साफ कर लें। इसके बाद ध्यान से आप सांस लें। आपको महसूस होगा कि आपको कब का बायां या दायां नथना, कौन सा नथना चालू है। फिर भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो एक नथने को बंद करें, सांस लेने की कोशिश करें। फिर दूसरे नथने को बंद करें, सांस लेने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके किसी एक नथने में जोर ज़्यादा लगेगा। जिस नथने में जोर ज़्यादा लग रहा है वह नथना बंद है आपका। अब एक नथना बंद है तो दूसरा नथना चालू है। दिन के समय अगर आपका दायां नथना अर्थात पिंगला नाड़ी अगर चालू है तो उसे बंद करना होगा
और बाएं नथुने को चालू करना होगा। रात के समय अगर आपका बाएं नथुना चालू है तो इसे आपको बंद करना होगा। और रात के समय दाएं नथुने को चालू करना होगा। दिन के समय अगर आपको पता चलता है कि आपका दायां नथुना चालू है तो बैठी अवस्था में अपनी थोड़ी को दाएं कॉलर बोन से छुआकर कुछ ऐसे पूरी सांसें अंदर बाहर लें। यह सांसें जल्दी जल्दी नहीं लेनी है, धीरे धीरे लेनी है। ऐसी 8-10 सांसें लेते ही आपका बाएं नथुना चालू हो जाएगा। और बाएं नथुना चालू होते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। दिन के समय बाएं नथुना चालू होते ही अपान शक्ति खिंचने लगेगी। इस समय वर्तमान में प्राण शक्ति विद्यमान है। इससे भी अगर आपकी ईड़ा नाड़ी नहीं सधती है तो आप अनुलोम विलोम योग क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक हठ योग है। इस प्रकार अपने दाएं हाथ से अपने दाएं नथुने को बंद करें, बाएं से सांस लें और छोड़ें। ऐसा कई बार करने पर आपका बायां नथुना, आपके पिंगला नाड़ी चालू हो जाएगी। ऐसा दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपका बायां नथुना चालू रहना अति आवश्यक है। यह प्रयास खड़ी अवस्था में तो कदापि ना करें। जो खड़ी अवस्था में अनुलोम विलोम करने का बहुत बुरा परिणाम होता है। लेटी अवस्था में हम यह कर सकते हैं। अगर आपके पास लेटने की सुविधा है तो दाईं तरफ करवट लेके थोड़ी को कॉलर बोन पर छुआ के सांसें लें। हो सके तो थोड़ी देर आराम कर लें। आपका बायां नथुना पीड़ा नाड़ी चालू हो जाएगी। रात के समय अर्थात शाम के बाद जब अंधेरा हो जाता है तब से लेकर सूर्योदय होने से पहले वाले अंधकार तक हमारा दायां नथुना चालू रहना चाहिए। अर्थात पिंगला नाड़ी चालू रहनी चाहिए। अर्थात प्राण शक्ति हमें उस समय खींचनी चाहिए जब रात को अपान शक्ति विद्यमान है। रात को बायां नथुना चालू हुआ है यह पता चलते ही आराम से बैठ जाइए। बैठकर थोड़ी को बाएं कॉलर बोन पर छुपाते हुए धीरे धीरे लंबी सांसें अंदर बाहर खींचिए। इससे भी अगर नहीं होता तो अनुलोम विलोम करते हुए बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं नथुने को दबा के बंद करिए और दाएं नासिका पिंगला नाड़ी को चालू रखते हुए पूरी सांसें धीरे धीरे अंदर बाहर लीजिए। ऐसा हमें रात के समय करना है जब वातावरण में अपान शक्ति की अधिकता है और हमें प्राण शक्ति की आवश्यकता है। यह क्रिया हम लेटकर बाईं ओर करवट लेके सोकर भी कर सकते हैं। बाईं ओर करवट ले लीजिए।
हो सके तो थोड़ी को कॉलर बोन पर छुपा लीजिए और धीरे धीरे पूरी सांसें अंदर और पूरी सांसें बाहर छोड़िए। ऐसा करने से आपकी पिंगला नाड़ी, आपका दायां नथुना प्राण शक्ति खींचना चालू कर देंगे। ऐसा रात में होना अति आवश्यक है। इस प्रकार दिन में आप बायां नथुना कीड़ा नाड़ी चालू रखने का प्रयास करेंगे और अंधेरा होने पर रात को पिंगला नाड़ी दायां नथुना चालू रखने का प्रयास करेंगे। ऐसा अगर पूरे दिन कर पाए, पूरी रात कर पाए, तो आपकी समस्त बीमारियां दूर हो चुकी होंगी और आप स्वस्थ जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे। अब विचार करते हैं कि खान पान का नाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दिन में जब हम खाना खाते हैं, हमारी आंतों के रास्ते वह खाना हमारे खून में प्राण शक्ति लेकर पहुंच चुका होता है। तब हमारा बायां नथुना कीड़ा नाड़ी चालू होकर अपान शक्ति को खींचेगी। अगर दिन के समय हमारा खाया हुआ खाना आंतों से होते हुए खून तक सही प्रकार से प्राण शक्ति लेके नहीं पहुंच रहा, तब ब्रह्म नाड़ी एक सिग्नल बनाएगी कि शरीर में प्राण शक्ति की कमी है। दिन के समय शरीर में प्राण शक्ति की कमी, और हमारा दायां नथुना पिंगला नाड़ी चालू हो जाएगी। ऐसे में हमारे पेट में अपच की परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी। अपच अर्थात इंडाइजेशन, खाना पेट में पड़ा रहेगा, पेट में पित्त का रिसाव होता रहेगा। पित्त के अधिक रिसाव से वह खाना पेट में ही पड़े पड़े और भी ज़्यादा सड़ता जाएगा। और इसके बाद जब यह सड़ा हुआ खाना आंतों में पहुंचेगा, तब वह सड़ा हुआ खाने का रस हमारे खून में खिंचेगा। सड़े हुए खाने के सड़े हुए रस के खिंचने पर हमारा खून एसिडिक हो जाएगा, हमारे शरीर में पित्त की अधिकता हो जाएगी और यह पित्त कोई अच्छा पित्त नहीं होगा। ये सड़ा हुआ, गंदा, तामसी शक्तियों से भरा हुआ होगा। इस सड़े हुए पित्त में बीमारी करने वाले कीटाणु भी उपज चुके होंगे, जो हमारे आंतों से खिंचकर खून में पहुंच चुके होंगे और वह कीटाणु हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक, भिन्न भिन्न कोशिकाओं तक पहुंचकर बीमारियों का गढ़ बन जाएंगे। पैथोलॉजी लैब टेस्ट में ऐसे में हमारा यूरिक लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई मिलेगा, परंतु यह पित्त जो हमें प्राण शक्ति का एहसास कराना चाहिए, प्राण शक्ति का एहसास ना करा के अपान शक्ति का संचार कराता है। अपान शक्ति के संचार से ब्रह्म नाड़ी एक सिग्नल बना देती है कि शरीर में अपान शक्ति की अधिकता हुई, अब प्राण शक्ति खींचनी है। पिंगला नाड़ी को सिग्नल पहुंचा और हमारा दायां नथुना दिन के समय चालू हो जाएगा। अति भयंकर बीमारियों का संकेत। तो ऐसा पता चलते ही आप अपने कीड़ा नाड़ी, दिन के समय कीड़ा नाड़ी बाएं नथुने को अवश्य चालू करें। ऐसा ही रात के समय जब हम रात को खाना खाते हैं, तो खाना हमारे आंतों से रस रिसकर खून में पहुंचता है और प्राण शक्ति की अधिकता हमारे शरीर में हो चुकी होती है। जब शरीर में रात के समय प्राण शक्ति की अधिकता हो चुकी है,
तो ब्रह्म नाड़ी एक सिग्नल बनाती है कि शरीर में प्राण शक्ति की अधिकता है और ईड़ा नाड़ी काम करना शुरू कर देती है। रात के समय शरीर में प्राण शक्ति की अधिकता ईड़ा नाड़ी अर्थात हमारा बायां नथने का चलना महाभयंकर बीमारियों का संकेत है। कोशिश करिए कि रात को अंधेरा होने के बाद खाना ना खाएं, क्योंकि सूरज की किरणों की प्राण शक्ति नहीं होगी उस समय और हमारे शरीर को आराम चाहिए। जब हम रात को खाना नहीं खाते हैं, रात का व्रत करते हैं, तब पिंगला नाड़ी प्राण शक्ति को खींचने के लिए चालू हो जाती है। आज हमने जाना कि नाड़ियाँ क्या हैं, इनको कैसे महसूस किया जाए, यह हमारे शरीर में रोगों के विद्यमान होने की परिस्थिति का आभास कैसे कराती हैं। गलत समय पर गलत नाड़ी चालू होने पर हम सही नाड़ी को कैसे चालू कर सकते हैं। अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति को बैलेंस करने के लिए नाड़ी पर कंट्रोल करने के प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, लंबे जिए, अंत समय तक बिना दर्द के रहना चाहिए। बीमारियों के साथ जीना भी क्या जीना। ब्रह्मांड और शरीर की संरचना आपस में जुड़े हुए हैं, इनको समझना अति आवश्यक है। मैं आपको समझाता रहूँगा, आप मुझे बस स्वस्थ रह के दिखाइए। कमेंट में यह लिख के अवश्य बताइए कि मेरा अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।